हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम बचा है और हमें जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। और पहला एग्जाम आपके बोर्ड का है हिंदी, और हिंदी के एग्जाम में बहुत कम अब टाइम बच चुका है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ग्रामर पोर्शन कहां से पढ़ना है, वो जो आपके अपठित गद्यांश वगैरह वाला सेक्शन होता है वो कहां से पढ़ना है, अगर आप हिंदी ए के स्टूडेंट हो या हिंदी बी के स्टूडेंट हो, दोनों को लिटरेचर कैसे पढ़ना है कम समय के अंदर। हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। वीडियो छोटी रहने वाली है बट पूरी देखना क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन शायद आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे हिंदी के अंदर हमारे दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, बट अगर हम क्वेश्चंस की कैटेगरी को डिवाइड करें तो चार कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है पैसेज की, वही वाले पैसेज जो कि पठित या फिर अपठित गद्यांश वगैरह होते हैं आपके, वो वाले। दूसरे होते हैं आपका ग्रामर, और ग्रामर तो सबसे आसान होते हैं और इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, अभी बताऊंगा कैसे। तो अगली चीज होती है राइटिंग, राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर आपका ईमेल, लेखन, बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा लिटरेचर, हिंदी ए हिंदी बी, जो अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के लिए जो किताबें हैं वो डिफरेंट है। इन चारों चीजों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसेज प्रैक्टिस, और यहां पर ऊपर लिखा भी हुआ है महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात करता हूं हर साल, हिंदी में नंबर कहां करते हैं, ग्रामर में नहीं करते, लिटरेचर में नहीं करते, राइटिंग सेक्शन में नहीं करते, पता है कहां करते हैं, यहां पर पैसेज में। पैसेज में क्या होता है, एक तो हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत सारे बच्चों का तो पेपर भी छूट जाता है और इसके अंदर आंसर्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी आपको क्या करना है, मान लो हिंदी का पेपर अभी आपके 2 से 3 दिन के अंदर होने वाला है, तो आपको क्या करना है, हर रोज मिनिमम 2 से 3 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमम बोला है मैंने, मिनिमम। आप हर रोज 5-5, 6-6, 7-7 पैसेज भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको पैसेज ही बहुत सारे सॉल्व करने हैं। याद रखना, हर दिन 2 से 3 पैसेज आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। क्यों सॉल्व करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सुनो, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। पहली चीज, पहले पूरा पैसेज पढ़ो फिर सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हिंदी के अंदर, क्या करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं क्योंकि सवाल होते हैं एमसीक्यू। पहले सवाल पढ़ेंगे फिर सवाल के अकॉर्डिंग अपने आंसर को ढूंढेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूं, आज के समय पर जो आपके पैसेज आते हैं ना वो आसान नहीं आते, और क्योंकि आपका जो पोर्शन है उसके अंदर जो आंसर्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आ गए हैं, उसकी वजह से जो आपके पैसेज आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। अगर आप पैसेज को नहीं पढ़ोगे, उसका मतलब नहीं समझोगे, आप एमसीक्यू कभी भी सही नहीं कर पाओगे। याद रखना, वो पुराने वाली टेक्निक को बंद कर दो कि पहले एमसीक्यू पढ़ रहे हो फिर उसका आंसर ढूंढ रहे हो पैसेज में। नहीं, आपको क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ो, रीड करो, समझो कि क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इसका थ्योरी है, पूरी पूरी चीज समझो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ और फिर एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर नंबर कटते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना भी समय बचा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसकी आपको करनी है। अगली चीज क्या है, एमसीक्यू। जल्दी में प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, होता क्या है ना, हम जल्दबाजी करते हैं क्योंकि एमसीक्यू होता है एबीसीडी में से टिकी तो लगाना है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी 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 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ना सवाल को पढ़ते नहीं है। ध्यान रखना, पैसेज के जो क्वेश्चंस आएंगे ना थोड़े ट्रिकी आने वाले हैं इस साल, तो आपको क्या करना है, सवाल को 1 या 2 बार पढ़ो, समझो कि ये सवाल में पूछ क्या रहा है। कभी कभार ना सवाल में कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं जो कि आप समझ नहीं पाते, ठीक है, तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना है। उसके अलावा क्या है, स्टार्ट रीडिंग इन स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। ये जो पैसेज है ना, वो आपको जैसे आपको पेपर मिलता है, शुरू के 10 से 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उस टाइम में ही आप पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। आप वेट मत करो, आप पूरे पेपर को पलट के मत देखो, आप ये मत देखो लिटरेचर में क्या पूछा है, राइटिंग में क्या पूछा है, कुछ मत देखो। आप डायरेक्ट पेपर आया हाथ में, पैसेज पढ़ना स्टार्ट, पैसेज पढ़ना स्टार्ट, ठीक है। वो जो शुरू के 10 से 15 मिनट होता है, एटलीस्ट उसमें तुम एक पूरा पैसेज तो सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। और एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन या फिर पेन या पेंसिल से कुछ मत लिखना प्लीज। होता क्या है ना, बहुत बार ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको चीटिंग के उस पे तौर पे पकड़ लेते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ भी लिखा होगा कि आपने अंडरलाइन करी होगी तो भी आप फंस सकते हो। तो प्लीज क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ मत लिखना, ऐसा ना हो जाए कि यार तुमने चीटिंग करी भी नहीं है फिर भी तुम फंस जाओ, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी पैसेज प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा लिटरेचर। भैया लिटरेचर के लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे लिटरेचर पढ़नी है, देख क्या कर, यूट्यूब जा, वन शॉट वीडियो उठा और उसकी जो स्टोरी है वो समझ ले। बट मैं बोलता हूं यार ये मत करो प्लीज। तुम्हें क्या करना है, तुम समरी पढ़ो। आपकी बुक की जो समरीज मिलती है ना, आपको यूट्यूब पे मिल रही है या फिर कहीं और मिल रही है या फिर आपको नोट्स मिल रहे हैं आपके टीचर के, वहां से पढ़ो। होता क्या है ना, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना तो उससे आपको बस स्टोरी समझ आएगी, आपको लिखने का तरीका नहीं समझ आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स की मदद से पढ़ो। नोट्स की मदद से, अगर आपके कोई टॉपर दोस्त है जिसने नोट्स वोट्स बना रखे हैं यार, उनसे नोट्स ले लो।
वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको ये पता चल जाएगा आंसर लिखते कैसे हैं, पूछ क्या रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो लिटरेचर का आपका क्या करना है, आपको या तो नोट से पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं वो आप कर सकते हो, वो आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। बट फिर से बोल रहा हूं, हिंदी की प्रैक्टिस लिख लिख के करो। यूट्यूब की वीडियो केवल देखने से कुछ नहीं होता। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, क्या कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब की, भैया समरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों? उससे कोई फायदा नहीं है अगर तुम उसे लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। यार लिखना ही तो इंपॉर्टेंट है। हिंदी आती सबको है, बोलते तो हम सब हैं, बट हमें लिखना नहीं आता। लिखना इंपॉर्टेंट है। अगली चीज देखते हैं, सेम बुक वाले आंसर तो बिल्कुल मत लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं ना, हम रट के जाते हैं, हम याद करके जाते हैं, है ना। जो आंसर हमें स्कूल टीचर ने बताए थे हम सारे के सारे याद करके जाते हैं। एग्जाम में सवाल आया, हमने वही सेम टू सेम लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, देखो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो इतने सालों से इतने बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं। अगर तुम वही बुक वाला आंसर कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो वो भी देख के कहेंगे यार ये तो रटने वाला बच्चा है, रट के आया और इसने सेम टू सेम चेप दिया, है ना। तो समझो, आंसर को थोड़ा बहुत अपनी भाषा में लिखने की कोशिश क्या करो। अगली स्ट्रैटेजी क्या है, अगली है शुरुआत अच्छी करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो लिटरेचर के जो आपके आंसर्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग की लाइन होती है उनको बहुत अच्छा बनाया करो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने लिटरेचर के जो सेक्शन की पहली एक दो लाइनें गंदी लिख दी, बहुत बेकार लिख दी, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं टीचर आपका आंसर नहीं पढ़ेंगे, कट मारेंगे, जीरो देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पहली की एक दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपने पहली एक दो लाइन अच्छी लिखी और बाकी पूरा आंसर बेकार है तो भी नंबर मिल जाएंगे। पहली की एक दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्या है, अगली स्ट्रैटेजी है कुछ शब्द याद रखो। देखो लिटरेचर सेक्शन में जो भी आपकी बुक आ रही है, जैसे कि हिंदी भी वालों की स्पर्श किताब आ रही है, तो उसमें ना आप हर चैप्टर के एक दो शब्द याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब अगर उस चैप्टर का आंसर आता है, अगर आप उस वर्ड को जो कि हिंदी का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको लगाकर आते हो ना अपने आंसर में, तो टीचर को लगेगा कि यार इसको तो वर्ड आता है, यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। उससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। कभी भी आप ना किसी भी टॉपर की आंसर शीट उठाना, लिटरेचर सेक्शन को देखना, आप देखोगे उन्होंने ना हर आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रखे हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे शब्द लिख रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। यह है हमारी लिटरेचर की स्ट्रैटेजी। ऐसे आपको लिटरेचर को पढ़ना है और ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा राइटिंग सेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइटिंग सेक्शन इज बोनस फॉर यू ऑल। आप आराम से नंबर ला सकते हो, सबसे ज्यादा नंबर राइटिंग सेक्शन में आने वाले हैं आपके। दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जामिनर स्पेलिंग मिस्टेक जो होती हैं, आपकी मात्राओं की जो गलतियां होती हैं, उसके आधे नंबर काट लेते हैं बहुत बार। उसके अलावा क्या है, फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, याद रखना, फॉर्मेट के ना 1 मार्क्स होते हैं। आप किसी भी टीचर से जाके पूछना, उन्हें जो बोर्ड एग्जाम से आंसर की मिलती है उसमें साफ लिखा होता है फॉर्मेट के 1 नंबर। तो इसलिए फॉर्मेट, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है एटलीस्ट फॉर्मेट तो लिख कर आओ, फॉर्मेट लिखोगे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। देखो अब एक एक करके हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मेजरली आपको क्या होता है ना, चॉइसेस मिल रही होती हैं। किसके बीच में चॉइसेस, जैसे कि विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में आपको कभी भी अगर चॉइस मिले, आंख बंद करके विज्ञापन लेखन लिखना स्टार्ट कर देना। क्यों, क्योंकि एक तो ये ईजी होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी, चांस बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए जब भी चॉइस आए किसको अटेम्प्ट करना है, विज्ञापन लेखन। आगे देखना, अगला क्या है हमारा, अगर आप कभी भी ईमेल लेखन आपको कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, तो ईमेल लेखन अगर आपकी चॉइस में है तो आपको ईमेल लेखन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ईमेल लेखन भी इजी टू राइट होता है, क्योंकि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है बहुत सिंपल होता है, उसमें भी नंबर नहीं कट रहे होते। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आपके में पत्र लेखन आएगा तो पत्र लेखन में एक चीज याद रखना कि फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद करके जाना। पत्र लेखन में 1 नंबर फॉर्मेट के होते हैं, अगर गलत करा पूरे के पूरे आपका पत्र गलत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट भी होता है। आगे देखते हैं, अगला आता है आपका अनुच्छेद लेखन। देखो अनुच्छेद लेखन जो कि आपका पैराग्राफ होता है, उसमें ना एक चीज याद रखना, आप जो भी लिखने का सोच रहे हो ना, अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे उसके पॉइंट्स बना लो। जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिख रखा है, पॉइंट्स बना लो। जो आपका लास्ट पेज है उसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो कि ये 4 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं या करने वाली हूं। उससे क्या होगा, अब आप ना वो काटा पीटी नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं, एक वर्ड हमें समझ नहीं आता, काट देते हैं, पूरा आंसर काट देते हैं, वापस से लिखना शुरू करते हैं। ऐसा मत करो। जब भी आप अनुच्छेद लेखन शुरू कर रहे हो लिखना, उससे पहले जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो कि मैं ये सब लिखने वाला हूं, वो 4-5 पॉइंट लास्ट में लिख लो, अपनी आंसर शीट के लास्ट में लिख लो। अब क्या करना है, डायरेक्टली आओ और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, जो आप वो जो काटते रहते हो बीच बीच में, वो काटना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये किसकी स्ट्रैटेजी थी, ये थी हमारी पूरी की पूरी राइटिंग स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं ग्रामर, और ऊपर लिखा भी हुआ है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, सबसे सरल, सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा आसान होता है ग्रामर। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप किसी भी सीनियर से बात कर लेना, आपको सबको यही कहेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है। क्यों,
इसके अंदर सबके नंबर आते हैं और वो भी बहुत आसानी से नंबर आते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर भी पूरी ग्रामर पढ़ी जा सकती है। कैसे? यूट्यूब से। यूट्यूब पे आप सर्च करना, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ग्रामर वन शॉट हिंदी आप डालोगे, आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आप डायरेक्टली देखना, सारी की सारी ग्रामर की आपकी एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी, और वहीं से ही ग्रामर आती है। ठीक है, वहीं से ग्रामर आती है। और ग्रामर का देखो एमसीक्यू सवाल आने वाले हैं और इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं है, तो आप ना आराम से कर सकते हो। ग्रामर बहुत सिंपल है, सबसे आसान आती है। देखो इंग्लिश ग्रामर थोड़ी टफ आती है मैं मानता हूं, बट हिंदी का जो पेपर होता है इसकी ग्रामर बहुत सिंपल आती है, आप आराम से कर जाओगे। आप पढ़ोगे सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी कर सकते हो आप। ये हो गई हमारी ग्रामर की स्ट्रैटेजी। अब कुछ 1 to 1 टिप ध्यान से सुन लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, मात्राएं चेक करना। आप जैसे ही अपने पेपर को खत्म करो उसके बाद क्या करना है आपको ना मात्राओं को चेक करना है। आपको चेक करना है कि भाई मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैंने ई की मात्रा, ओ की मात्रा मैंने कहीं गलत तो नहीं लगा दी। उससे क्या होता है, एग्जामिनर जब आपका आंसर देख रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इस बच्चे को तो मात्रा ही नहीं आती, क्या बेवकूफ है, वो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम देगा। ठीक है, इसलिए मात्राओं की तो गलती नहीं करनी। अगली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। एग्जाम जैसे ही तुम लिखना खत्म कर दो, अपने एग्जाम पेपर को जब तुम रिवाइज करते हो, क्या करो, लिटरेचर सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना पेंसिल से। उससे क्या होगा, ये आपको मैं बता चुका हूं, अंडरलाइन स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं। टीचर आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उधर ही टिक लगाएंगे और आपको नंबर दे देंगे, वो पूरा आंसर ही नहीं पढ़ेंगे आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना। अगला क्या है, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट जरूर याद रखना। और लास्ट है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। देखो आपके जो 40 मार्क्स का पेपर है वो एमसीक्यू का आएगा, ये आप सबको पता है। मतलब 40 एमसीक्यू का आने वाला है यार, इतना बड़ा वेटेज है एमसीक्यू का। एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, स्पेशली पैसेज वाला जो होता है हमारा, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यू करो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है ना, बच्चों को लगता है एमसीक्यू ही तो है, निकाल लेंगे, बट क्वेश्चन टफ आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पैसेज का पोर्शन है वो टफ आएगा। प्लीज एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये थी हमारी हिंदी की स्ट्रैटेजी, एंड यहीं पर ही मैं आपको बोलता हूं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है तुम फोड़ के आने वाले हो, और आज कमेंट कर देना हिंदी फोड़ेंगे। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपको यहां पर मिलने वाली है। हिंदी के पेपर के बाद इंग्लिश की मिलेगी, इंग्लिश के बाद साइंस की मिलेगी, आगे मिलते रहेंगे। साइंस में तो हम एक बड़ा ही सरप्राइज भी लाने वाले हैं। सरप्राइज क्या है बता दूं, सरप्राइज है आपकी मैराथन। 3 दिन का जो गैप है, पूरी साइंस एक बार